यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां अंधेरी रातों में कुछ अनहोनी घटित होती थी। रात के सन्नाटे में अक्सर एक दस्तक सुनाई देती थी, जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती थी। रमेश, जो अपने माता पिता के साथ इस गांव में रहता था, उस रात घर में अकेला था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कितनी अजीब सी रात है, लगता है कुछ गलत होने वाला है। कौन है? इतनी रात को कौन आ सकता है? रमेश ने सोचा शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन दस्तक फिर से सुनाई दी, इस बार और भी जोर से। SFX, जोरदार दस्तक की आवाज, ठक ठक। कौन है बाहर? रमेश दरवाजे के पास जाकर धीरे धीरे उसे खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर उसे कोई नहीं दिखा, पर जैसे ही रमेश अंदर आता है, घर की लाइट्स झपकने लगती हैं। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। यह क्या हो रहा है? यह दस्तक कौन दे रहा है? रमेश घर में इधर उधर देखने लगता है। हर तरफ अजीब चीजें होने लगती हैं। Background eerie whisper. Background eerie whisper. रमेश को अचानक महसूस होता है कि घर में वह अकेला नहीं है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है, उसकी चीख निकल जाती है। तुमने दस्तक सुनी? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसे तुमने कई साल पहले अनदेखा कर दिया था। रमेश की पुरानी यादें दिखती हैं, जहां उसने गलती से एक अजनबी को मदद करने से मना कर दिया था और उसकी मौत हो गई थी। वह भूत उसी अजनबी का था जो वर्षों से अपने बदले की तलाश में था। रमेश की धड़कनें थमने लगी और भूत धीरे धीरे उसके पास आने लगा। SFX, चीख की आवाज और फिर सन्नाटा। रमेश ने उस रात दस्तक सुनी थी और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। और बाय के दे सके। स्क्रीन पर लिखा आता है, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना, क्योंकि अगली दस्तक तुम्हारे लिए हो सकती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, डरावनी धुन धीमे से बंद होती है। द एंड।